दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं जितेंद्र आज आपको संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा क्या इसके नियम हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्यात्मक व्यंजकों को सरल करने का रूल है बोडमास। बोडमास के प्रत्येक वर्ड में एक नियम है जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले बोडमास को डिटेल में समझते हैं। बोडमास का पहला वर्ड है बी से हो जाएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलना है, इसका मतलब ये है। अब ब्रैकेट तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले छोटा, ये इसे छोटा ब्रैकेट कहते हैं, इसे मझला ब्रैकेट कहते हैं, इसे बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये छोटे वाला ब्रैकेट हटाना है, फिर मझला ब्रैकेट हटाना है, फिर बड़े वाला ब्रैकेट हटाना है। अब बी के बाद में ओ है। ओ का मतलब ऑफ है। ऑफ को हिंदी में का कहते हैं। का मतलब होता है गणित में गुणा। तो जहाँ पे सवाल में का लगा होगा वहाँ आपको गुणा का चिन्ह लगाकर हल करना है। अब डी है। डी का मतलब है डिवीज़न। डिवीज़न को भाग कहते हैं। तो जहाँ पर भाग का साइन होगा पहले वो वाला स्टेप फॉलो कीजिए, उसको हल कीजिए। फिर एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। जब भाग के बाद में गुणा को हल करना है, गुणा का चिन्ह हटाना है। फिर ए से होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। फिर जोड़ का सवाल जो होगा उसको हल करना है, जोड़ का चिन्ह हटाना है। फिर सबसे बाद में सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन को माइनस कहते हैं। तो फिर बाद में माइनस का चिन्ह हटाना है। तो समझ गए होंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है, फिर का हटाना है, फिर भाग का, फिर गुणा का चिन्ह हटाना है, फिर जोड़ का चिन्ह हटाना है और लास्ट में घटा का चिन्ह हटाना है। तो इस तरह आपको बोडमास का रूल फॉलो करते हुए सवाल को हल करना है। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो सवाल को। चलिए सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल में कोई ब्रैकेट नहीं है, भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, जोड़ और घटा का चिन्ह है। अब इन चिन्हों को क्रम के अनुसार हटाते हैं बोडमास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले डिवाइड का साइन हटाएंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे, तो बाकी को सेम लिखेंगे। 2 जोड़ का चिन्ह। अब ये 2 भाग 2 है तो इसको लिख लेंगे 2/2। फिर जोड़ का चिन्ह। अब इस 2 की गुणा 2 में कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, जमा 2 - 2। अब ये 2/2 है तो आपको क्या करना है, इसको काट देना है। 2 × 2 और 2 × 2, 2 से जब 2 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो अब 2 ये है, 1 ये है, तो 3 हो गया। 3 में 4 जुड़ जाएंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 जुड़ जाएंगे। यानी कि अब जोड़ का चिन्ह हटाना है ना, तो जोड़ को सरल कर लेंगे। अब जोड़ के जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 9, इनको ऐड कर लेंगे तो 9 हो जाएंगे और -2। फिर बराबर 9 में से 2 जाएगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। वैसे मैंने बताने के लिए आपको इतना डिटेल में बताया, वरना ये सिर्फ 2 सेकंड में आसानी से कर लेते। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर भी भाग का चिन्ह हटाना है, तो ये हो जाएगा 7/7। फिर जोड़ का चिन्ह। अब 9 की गुणा 7 में कर लेंगे, 9 की गुणा 7 में होगी तो 63 हो जाएगा और -45। अब यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा एक बार। 7 ही कम 7, 7 ही कम 7। 7 को जब 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, तो बराबर। अब ये 1 जमा 63 -45। अब 63 में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 64, देन -45। अब 64 में से 45 जाएंगे, कितना बचेगा। अब देखिए 4 में से 5 नहीं जाएंगे तो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा। यहीं पे रखे को घटा लेंगे। इकाई से इकाई को घटाएंगे और दाई से दाई को। तो यहाँ पर 4 है तो ये 14 जाएगा। जब इधर से एक दाई लेंगे तो 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पे 5 बचा है तो 5 में 4 गया 1, तो इस तरह से यहाँ पे 19 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, बाकी को सेम लिखेंगे। 6 सेम लिखेंगे, माइनस का चिन्ह जो कहता हूँ बड़ा कोष्टक। अब छोटे वाला कोष्टक हटाना है तो साथ में 1 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन। अब इस वाले ब्रैकेट में 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो यहाँ पर 3 बड़ा ब्रैकेट। अब बराबर 6, 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। अब 6 में से 5 गया तो 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। इस तरह के सवाल में 12 की और 6 की गुणा करेंगे। यहाँ पे
तो 12 और 6 की गुणा होगी तो कितना होएगा, 12 छिक 72 जमा x सेम लिखेंगे बटा में 6 हो जाएगा दोनों के बराबर। अब यहाँ पे 13 की और 6 की गुणा होगी तो 13 की गुणा 6 में करेंगे, 13 छिक 78 और इसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा और इसकी गुणा होगी यहाँ पे। तो 13 की और 6 की गुणा करेंगे 78 और 78 में 1 जुड़ जाएगा बटा 6। अब यहाँ पे देखिए ये 6 दोनों के बराबर से इधर भी बटा में है और बराबर से इधर भी बटा में है, यानी कि दोनों ही साइड में बटा में है तो ये कट जाएगा। 6 सिकम 6 और 6 सिकम 6 तो यहाँ पे अब 72 प्लस x बराबर 78 में 1 ऐड होगा तो 79। अब क्या करना है, यहाँ पर x रह जाएगा और ये जो 72 है बराबर से इधर चला जाएगा। जब ये 72 बराबर से इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 79 माइनस 72 तो x बराबर हो जाएगा 79 में से 72 जाएगा तो 7 बचेगा। तो यहाँ पे 7 इज़ राइट आंसर। अब सवाल नंबर 5 को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस का को हल करना है। तो इस का मतलब होता है गुना। तो जब 10 की गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा का चिन्ह, और ये देखिए 3 का स्क्वायर है तो 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 3 9 जमा। अब यहाँ पे देखिए 10 और 5 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 50। चलिए अब आगे हल करते हैं इसको। अब 9 की और 40 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 जमा 50। अब 360 में 50 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 410। 410 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।